श्रीमद्भागवत गीता। ओम परमात्मने नमः। वंशीधरं तो तत्र धरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथयकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्रापितं हरे वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथि विघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिदम्। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भागवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। और एक सामर्थ्य प्रस्थान है जिसको भागवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक हैं। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से यह मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इसको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज़ है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज़ है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज़ है। भगवत गीता का एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण या किसी भी आश्रम, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही परिपूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उनका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है।
भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई है, फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली आ जाती है। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भाव का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत हैं, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भाव का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही उसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन कर ले तो उसके अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधकों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधक को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है, फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक अर्थात और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परामर्श की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इससे जुड़ने का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फूर्ति होती है। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा वर्णन कर ही कौन सकता है। जो अपने हाथ में बंसी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ।